नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। जैसा कि आज सुहागिनों का दिन है यानी कि करवा चौथ। ऐसे में तमाम सवाल सबके मन में उठते हैं कि आखिर करवा चौथ कैसे मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त होगा और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सवाल सबके मन में है और इसी का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, जो कि खुद ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, सबसे पहले आपका हिंदी खबर में। थैंक यू श्रेया जी। शुरुआत सबसे पहले इस बात से कि जो नवविवाहिता हैं वो किस तरीके से इसे सेलिब्रेट करें और कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या महत्व है और क्या शुभ मुहूर्त। जी, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा और करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, करवा चौथ, माँ करवा यानी पार्वती के साथ शिव परिवार की पूजा आज के दिन की जाती है और जो लोग नवविवाहिता हैं उनके लिए यह पूजन, यह व्रत काफ़ी विशेष है। इसलिए पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी सासू माँ या अपनी मदर इन लॉ, मदर से पूछकर ही इस व्रत को रखें, क्योंकि थोड़े कहते हैं धर्म और जाति के अनुसार थोड़े रिचुअल्स कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। तो अपनी सास से इस व्रत के बारे में पूरी तरह जानकारी लें। लेकिन फिर भी आपको इस व्रत पर विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी सास ने सरगी दी है आपको एक दिन पहले, सुबह उसको ज़रूर लें, उस वस्त्र को पहने, उस श्रृंगार को करें। यहाँ पे 16 श्रृंगार के बारे में मेंशन किया गया है। तो 16 श्रृंगार में उपटन से शुरू होता है, मेहंदी है, आपका सिंदूर है, आपकी चूड़ियाँ हैं, हर एक श्रृंगार 16 श्रृंगार में आता है। तो उपटन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें सुबह उठ के, और सिर ज़रूर धोएं, क्योंकि व्रत करने से पहले हमने कोई भी तामसिक भोजन खाया है, प्याज लहसुन का प्रयोग किया है, इसलिए हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिर ज़रूर धोएं। इसके उपरांत आपने जो विशेष बात का ध्यान रखना है, सरगी करते समय दूध से बनी कोई चीज़, देखिए कहीं पर सेवइयाँ खिलाते हैं, कहीं पर खीर खिलाते हैं, कहीं पर नारियल खिलाते हैं, तो दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे फल लें जिससे आप पूरा दिन पूरे व्रत को निभा सके, क्योंकि ये निर्जला व्रत है और लगभग 14 घंटे का ये व्रत हो जाता है, क्योंकि सुबह 6:18 से शुरू हो रहा है। इससे पहले तारों की छाँव में आप अपनी सरगी कर सकते हैं। इसके उपरांत 7:15 से 7:45 के बीच, क्योंकि चंद्रमा भी अपने राज्य के हिसाब से 5 मिनट का कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, तो 8:45 तक आपको चंद्र दर्शन हो जाएंगे। इसलिए पूरा 14 घंटे का व्रत है। आपने मानसिक रूप से तैयार रहना है कि आपने जल भी नहीं लेना है, अच्छे मनोरथ के साथ, अच्छे भाव के साथ इस व्रत को करना है। तो जो नवविवाहिता है या जो कुंवारी कन्याएं पहली बार व्रत रख रही हैं, वो पूरी तरह से भाव से तैयार रहें। तो जो नवविवाहिता है वो तो चांद को देख के इस व्रत का पारण करेंगी और पति की पूजा करेंगी। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो लोग तारों को देख के पारण करेंगी, और उनके लिए तो देखिए अभी उनकी विवाह नहीं हुआ है, अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो पति के उनके साथ बात करके उनकी पिक्चर देख सकते हैं। अदरवाइज आप तारों की छाव, तारों को जल दे करके, उनको भोग लगा करके अपने व्रत का पारण कर लें और शिव पार्वती के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आपने नितिशा जी कुमारी कन्याओं का जिक्र किया, तो क्या वो व्रत रख सकती हैं और फल उनको ऐसे ही मिलेगा, और जो विधि होती है जो विवाहित महिलाओं के लिए होती है, कुंवारी कन्याओं के लिए वही विधि होगी? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो कुंवारी कन्याएं अगर अच्छे पति के लिए व्रत कर रही हैं, सुख सौभाग्य के लिए व्रत कर रही हैं, तो ये व्रत बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी 11 वर्ष से जो छोटी कन्याएं हैं वो इस व्रत को नहीं रख सकती हैं। 11 वर्ष के बड़ी कन्याओं को कौमार्य रूप में देखा जाता है, इसलिए वो ये व्रत रख सकती हैं। उनको भी वैसे ही पूर्ण फल मिलेगा जैसे कि नवविवाहित या विवाहित महिलाओं को मिलता है। तो इसमें कोई वो नहीं। और व्रत का जो रिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सरगी नहीं मिलेगी पति के द्वारा या सास के द्वारा, तो इसलिए सरगी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सुबह उठ के जो भी आप खाना चाहें, लेकिन फल ज़रूर लें या फलों का रस ज़रूर लें, ताकि पूरा दिन आपको विटामिन मिल सके, ताकि कईयों को होता है ना चक्कर आ जाते हैं, तो परेशानी ना हो। फलों का रस ज़रूर लें, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और इस बार का जो करवा चौथ है 10 अक्टूबर को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार वाले दिन, तो शुक्र ग्रह पूरी तरह से फलों के रस से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख सौभाग्य, विलासता, सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो फलों का रस लेकर के ही इस व्रत के जो शुरुआत है उसका आरंभ करें, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नितिशा जी, देखिए शुक्र का दिन का जिक्र किया आपने, ऐसा ये पूरा साल मंगल का है और कितनी उथल पुथल रही है, ये तो आपने भी देखा और सबने देखा। तो क्या इसका प्रभाव कुछ करवा चौथ पर मंगल का? देखिए, उस दिन 10 अक्टूबर पड़ रहा है। पहले तो
मैं ये क्लियर कर दूं कि 9 अक्टूबर की रात को 10:54 से जो चतुर्थी तिथि है, क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को लग रही है, और देखिए लग भी यहाँ पे 9 अक्टूबर को रही है, जिस दिन मंगल का दिन है। 10 नंबर सूर्य का नंबर होता है, और अक्टूबर महीना यानी 10वां महीना, तो यहाँ पे सूर्य की एनर्जी भी हमें देखने को मिल रही है और शुक्र की एनर्जी भी। सूर्य हमें सफलता दिलवाता है और शुक्र हमारे जीवन में विलासता को लाता है। सूर्य और शुक्र का मिलन शुक्र आदित्य राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दिन अपने आप में बहुत शुभ हो जाता है, और 10-10 का पोर्टल भी इस दिन खुल रहा है। तो इस दिन आप जो भी मनोकामना करती हैं वो पूर्ण होगी। ये दिन तो बहुत शुभ है। चलिए ठीक है। देखिए बारिश का भी दौर है, लगातार बारिश हो रही है, अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर चांद ना दिखे क्योंकि बादल छाए रहे या बारिश होती रहती है, उस स्थिति में भी कुछ उपाय होते हैं जिससे महिलाएं करके पूजा कर ले? हाँ जी, ऐसे बहुत से ऐसे राज्य शहर रहेंगे जहाँ पर चंद्र दर्शन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत जगह बादल या बहुत जगह बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगी, पंचांग के हिसाब से 8:15 बजे से लेके 8:45 बजे के बीच है चंद्र उदय का समय, चंद्र दर्शन का समय। इसके उपरांत आप उसी दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं जिस तरफ चंद्र उदय होता है। अपने घर के हिसाब से आप वहां पर अर्घ देकर अपनी पूरी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, यानी पति के जो छन्नी से जो दर्शन किए जाते हैं चंद्र देवता के, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में आप उन्हें देखें कि आप चंद्र देवता के दर्शन कर रहे हैं। इंतजार करना चांद का जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार तो बहुत सी जगह पर दिखेगा ही नहीं, जहाँ पे बदली बहुत होगी। तो आप इंतजार ना करें, 8:45 बजे के बाद अपने इस व्रत का पालन करें। चंद्र देवता को अर्घ देते समय चाहे प्रतीकात्मक रूप हो या आपको दिख रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम सोम समाय नमः का जाप करें, क्योंकि चंद्र देवता कौन है? सोम, और सोमनाथ यानी शिव जी। तो शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए आप जल दें, और साथ ही साथ इसी छन्नी से, क्योंकि छन्नी से क्यों देखा जाता है श्रेया जी, छन्नी फिल्टर का एक प्रयोग करता है आपके जो चंद्रमा से आने वाली जो नकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि आज क्या है? चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी के चांद को गणेश जी का श्राप है कि जो देखेगा उस पे कोई लांछन लगेगा। इसलिए हम उसको छन्नी से देखते हैं ताकि फिल्टराइजेशन हो जाए, फिल्टर होके उसकी किरणें हम तक आए। और चंद्रमा सौम्यता का, ठंडक का प्रतीक है। हमारे पति में भी वो सौम्यता, वो ठंडक, वो प्यार हमें मिले, इसलिए चंद्रमा को देखते हुए अपने पति को देखा जाता है। और पति को भी छन्नी से ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पति में भी बहुत से अवगुण हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, वो हमारे जीवन में कभी ना रहे, वो समाप्त हो जाए, फिल्टराइजेशन होते हुए उनकी भी ऊर्जा हमारी ऊर्जा में समाहित हो। तो ये छन्नी का जो पूजा के साथ जो प्रयोग होता है, ये बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। जी ठीक है। नितिशा जी, आपने बताया कि सुबह सरगी खा लें, फिर पूरा दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं तो उनके लिए तो अनिवार्य होता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको विटामिन लेनी है, टैबलेट्स लेनी है, पानी भी आपको कम से कम 2 से 3 बार तो पीना ही पीना है। उनके लिए क्या? देखिए, ब्राह्मण पुराण और नारद पुराण में एक चीज़ लिखी गई है, और ये आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए, और जो बीमार महिलाएं हैं या जो बीमार लोग हैं, उनके लिए किसी भी व्रत का रिचुअल्स नहीं माने जाते, पहली बात। और विज्ञान भी यही कहता है कि गर्भवती महिलाओं का जो शिशु है, जो भ्रूण है, उसे हर थोड़ी देर में विटामिन, ताकत की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए। इसलिए उनको कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं सभी गर्भवती महिलाओं से कहूँगी कि प्रेम में आके कि मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अपने पति के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और जो सासें हैं, माताएं हैं, उनसे भी कहना चाहूँगी कि अपनी बहुओं का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चा है उसको हर समय विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। वो उसी माँ के बॉडी से ही सारे ऊर्जा के तत्व ले रहा है, इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने पीने की चीज़ें देते रहें। व्रत रखने का ये मतलब होता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाना। आप पूरा दिन माँ पार्वती के मंत्रों का जाप करें, माँ करवा को याद करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बीमार महिलाएं हैं, कृपया इस व्रत में डॉक्टर के हिसाब से पूछकर खाना पीना आप कर सकती हैं, लेकिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। ठीक है। और हल्का भोजन लें जिसमें फल इत्यादि, जूस इत्यादि का सेवन जरूर करें। जी
तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए हो गया, और आप लोग भी याद रखिएगा इसे किस तरीके से फॉलो करना है। पीरियड्स आ जाते हैं, ये तो आम है, इसका कोई तारीख नहीं है। तो अगर उस दिन पीरियड्स आ जाए महिलाओं को, क्योंकि फिर उनका मन बहुत वो हो जाता है, पूजा, कुछ लोग कैसे कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, व्रत भी नहीं रखना चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय? जी देखिए, करवा चौथ का व्रत एक ऐसा विशेष व्रत है जिसमें पीरियड्स यानी माहवारी के टाइम को नहीं देखा जाता है। इसलिए आप पूरी तरह से सुबह उठ के सरगी करिए। अगर आपको जो भी मंत्र या जो दुर्गा सप्तशती याद है, किसी को कंठस्थ भी होती है, अपने मंत्र कंठस्थ होते हैं, आप वैसे उठ के पाठ करें। हाँ, मंदिर में जो आपके घर का मंदिर है उनको किसी भी चीज़ को छुए नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी से ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मंदिरों में जो मूर्तियों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, स्पेशली तुलसी जी के लिए, क्योंकि कार्तिक का पवित्र माह चल रहा है तो तुलसी जी पे दीपक भी जलेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन जो भी आपका कंठस्थ मंत्र जो पूजा है वो आप कर सकती हैं, और शाम के समय बिल्कुल तैयार होकर मंदिर जाएं, वहाँ पर जो भी आपके रिचुअल के हिसाब से कथा पूजन का श्रवण करना होता है वो करिए। लेकिन करवा माता को दूर से ही छूइए। करवा माता को श्रृंगार का सामान, चुनरी, मेहंदी चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। भोग ज़रूर लगाएं, लेकिन दूर से करें। अगर आप माहवारी या आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर इस व्रत को करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। चंद्र दर्शन वैसे ही करें जैसे आप करती हैं। उसके बाद पति की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। इस त्यौहार को महिलाएं होती हैं खासकर, वो रोमांस का भी त्यौहार मान लेती हैं, पुरुष भी उसको रोमांस का, क्योंकि शाम को पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद जो खाना पीना होता है वो होता है। अब नई नवेली दुल्हन है, उसके बाद रोमांस हो जाता है, तो क्या उसको करना चाहिए या इससे बचना चाहिए उस दिन? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने श्रेया जी, क्योंकि व्रत हमारे पुराण, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, व्रत मतलब ब्रह्मचर्य। कोई भी पर्व पर अगर आप व्रत कर रहे हैं यानी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये व्रत प्रेम का है तो पति से गिफ्ट भी मिलता है, पति की पूजा भी हो रही है, तो रोमांस होना भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, सोचना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू ये सभी को समझाना चाहूँगी कि व्रत की विशेष महत्व क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन होना। तो आज की रात पूरा दिन आपने व्रत रखा और रात को अगर आप रोमांस करते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये पुराणों में बहुत गलत लिखा गया है, ये पाप का रूप लेता है, इसलिए ऐसा करने से बिल्कुल बचें। हाँ, आज का जो रोमांस है वो प्रेम से भरा होना चाहिए, जो शारीरिक प्रेम से ऊपर है वो वाले प्रेम से अगर भरा है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज शारीरिक प्रेम से थोड़ा सा बच के रहें, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। एक चीज़ इसके साथ ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगी, द्रौपदी जी ने, ये नारद पुराण में लिखा, द्रौपदी जी ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए और युद्ध में सफलता के लिए इस व्रत को रखा था, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रखा था, जबकि उनके 5 पति थे। इसलिए आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। अभी आपने द्रौपदी जी का जिक्र कर दिया, तो ऐसे बहुत सारी जो हैं कथावाचक हैं, पंडित हैं, वो कहते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में करवा चौथ का कोई जिक्र नहीं है, और लोग आज के समय में क्या करते हैं, उनको फॉलो भी कर लेते हैं। तो ऐसा सिर्फ अफवाह है या फिर ये रियलिटी है? देखिए, कथा, अगर मैं कथा पे जाती हूँ करवा चौथ माता की, करवा माता की कथा पे, तो करवा जो माता थी उन्होंने यम के मुख से अपने पति की जान को बचाया था। और ऐसा, हाँ, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेदों पुराणों में बहुत पहले मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये जब हुआ उसके बाद इस कथा को मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोगों को पीछे के हमारे बहुत पुराने जो वेद पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन नारद पुराण में और ब्रह्म पुराण में इसका पूरा मेंशन किया गया है। ब्राह्मण पुराण में उनको पढ़े, यहाँ पे करवा चौथ के बारे में पूरी तरह से लिखा गया है, इसलिए मिथ्य नहीं है। इसको पूरी तरह से माने, कथा का श्रवण करें, पूरा दिन मंत्रों का जाप करते रहे। इस दिन शिव और पार्वती का भी मिलन हुआ था, तो शिव पार्वती के लिए भी विशेष त्योहार है। इस दिन जो करवा माता है वो माँ पार्वती की विशेष पूजा करती हैं, शिव जी की विशेष पूजा करती हैं, इसलिए आप लोग भी शिव परिवार की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी ठीक है। नितिशा जी, देखिए कई चीज़ें ऐसे हैं, मिथ है या फिर ये ओरिजिनल है, ये आप बताएंगी। कहते हैं कि सोए हुए पति को उस दिन नहीं जगाना चाहिए, पति की पूजा करनी चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कैंची नहीं चलानी चाहिए, ये मिथ है या फिर रियलिटी है? इसका पालन करना चाहिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि सोए हुए पति को नहीं जगाना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल आपका मिथ है, कि ऐसा बिल्कुल ये गलत है। आप अपने पति को जगा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स महिलाएं ही अपने पति को चाय दे के जगाती हैं हर घर में,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं उस है, दिन मिथ्या अगर है। पुरुष भी जगा दे तो कोई गलत हाँ, चाहे पुरुष जगाएं चाहे महिलाएं जगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, कैंची और चाकू और सुई धागे की अगर आप बात करती हैं तो इस कथा में भी हमें मिलता है कि वो 7 भाइयों की एक बहन थी जिसने गलती से करवा चौथ के व्रत को तोड़ दिया। फिर उसके पति को बीमारी हो गई और उसने अपने पति के सिर से जब सुई निकालनी शुरू करी तो एक ही सुई रह गई थी, वो उसकी दासी ने निकाली। तब उस राजा को होश आया और करवा चौथ का व्रत उस दासी ने उनके लिए रखना शुरू किया, क्योंकि राजा ने दासी को रानी और रानी को दासी समझ लिया था। तो बिल्कुल आज के दिन शार्प एलिमेंट, किसी चीज को काटना, सिलना बहुत अशुभ माना जाता है और ये हर घर में सास के द्वारा हर बहू को समझाया जाता है। तो ये मिथ्य नहीं है, ये कथा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। मतलब जो महिलाएं होती हैं करवा चौथ वाले दिन टाइम नहीं मिल पाता, अगर एक दिन पहले उसी दिन पार्लर चली जाती हैं, थ्रेड वगैरह करवा लेती हैं, हेयर कट करवा लेती, तो आपके अनुसार नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आज के दिन पार्लर जाएं अगर आप, तो ये सब चीजें बिल्कुल ना करवाएं। हेयर कट है, आईब्रोज है, ये सब नहीं, वैक्सिंग है, ये सब नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। नितिशा जी, एक और सवाल मेरा कि आजकल पुरुष भी रखते हैं और नहीं रखते हैं तो फिर महिलाएं जोर जबरदस्ती करवा के व्रत भी रखवा देती हैं, तो ये असरदार होता है या सिर्फ एक ठीक है अपनी पत्नी की खुशी में हमने रख लिया, हो गया? देखिए, ये पूरी तरह से प्रेम का त्योहार है और ये सिर्फ प्रेम पति और पत्नी का नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रेम तो सास के साथ भी हम लोग बना रहे हैं। सास हमें सरगी देती है, हम लोग शाम को उनको दक्षिणा एक लिफाफा देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को मजबूत करने का त्योहार है। माँ पार्वती हमारी माँ है, शिव हमारे पिता हैं, तो उनके साथ भी हमारे कनेक्शंस का त्योहार है। ये सिर्फ पति और पत्नी का त्योहार नहीं है। तो पहले तो अपने घर की सासों को बहुत बेहद सम्मान दे, उनकी बातों को माने, और सासों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बहुओं को भी सम्मान दे, उनको भी पूरा आदर सम्मान दे अपनी बेटियों की तरह। ये वो 2 पिलर्स हैं, अगर हिले तो पूरा घर हिल जाएगा। तो प्लीज, प्रेम सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, सास और बहू में भी होना चाहिए। दूसरा, जो पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहते हैं, देखिए विज्ञान क्या कहता है, श्रेया जी की विज्ञान कहता है जो जेंट्स हैं वो व्रत ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं, जबकि स्त्रियां, क्योंकि उनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, वो व्रत अच्छे से रख ले जाती हैं। तो प्लीज अपने पति के ऊपर कोई प्रेशर ना बनाएं, और पति भी जितना रख सकते हैं, जो तामसिक भोजन अगर छोड़ रहे हैं, शराब, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का अगर प्रयोग नहीं करते, ये भी व्रत है। इसलिए अगर वो इतना भी कर लेते हैं तो इतने में ही खुश हो जाइए। और अगर पति रखना चाह रहे हैं अपने पत्नी के लिए तो बुराई क्या है ना? तो वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। आप पतियों की बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि क्या गिफ्ट दें, और थोड़ा महंगा बताइएगा जिससे हमारी जो महिला दर्शक हैं वो खुश हो जाएं। जी, क्या हमारी एंजल्स बिल्कुल क्वीन की तरह फील करें। ऐसा कुछ बताइए जो पुरुष अपनी पत्नियों को दें और महिलाएं खुश हो जाएं और उसका लाभ भी मिले, खासकर राशियों के अनुसार अगर हम देखें। बहुत अच्छा रहेगा श्रेया जी। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। आप आज के दिन लाल रंग के, नारंगी रंग के वस्त्रों का उपयोग जरूर करें, और पति अपनी पत्नियों को आज के दिन स्वर्ण की बनी चीजें या फिर लाल रंग की वस्तुएं जरूर गिफ्ट करें। अगर आप स्वर्ण गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज के दिन आप गुलाबी, मल्टी कलर्स के कपड़े पहने, इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ पति अपनी पत्नियों को डायमंड ज्वेलरी, व्हाइट प्लेटिनियम, व्हाइट गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी जरूर गिफ्ट करें। ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज हैं। मिथुन राशि वाले जो महिलाएं हैं आज के दिन पिस्ता हरा रंग, हल्के हरे रंगों का, गुलाबी रंगों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पति अपनी पत्नियों को चांदी से बने आभूषण, हीरे से बने आभूषण और प्लैटिनम से बने आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हरे रंग की वस्तुएं, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी है, हरी चुनरी है, गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि वाले आज के दिन पिंक रंग का, गुलाबी रंग का, हल्के पीले रंगों का अगर इस्तेमाल करती हैं तो बेहद शुभ रहेगा। और पति अपनी पत्नियों को आज के दिन चांदी की बनी वस्तुएं, चाहे वो बिछिया है, पायल है, चेन है या चांदी के आभूषण है, अब तो चांदी के आभूषण भी बहुत सुंदर आ रहे हैं, बहुत ज़रूर गिफ्ट करें। और साथ ही साथ आज के दिन अपनी पत्नी को चांदी के आभूषण के साथ अगर आप कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ गिफ्ट करते हैं तो बहुत शुभ रहने वाला है।
सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो सूर्य महाराज हैं। आज के दिन सोने और तांबे के बने आभूषण आपकी पत्नी के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं, तो सोने से बने आभूषण अपनी पत्नी को गिफ्ट करें और साथ ही साथ लाल रंग की वस्तुएं भी आप अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। सिंह राशि वाली जो महिलाएं हैं आज के दिन नारंगी, लाल, सुनहरे रंगों का इस्तेमाल करें, बेहद शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आज के दिन आप हरे रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं, मल्टी कलर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं और जो पुरुष हैं वो अपनी महिलाओं को सिल्वर, डायमंड और साथ ही साथ प्लैटिनम के गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग प्लैटिनम और डायमंड नहीं गिफ्ट कर पा रहे तो कम से कम चांदी ही गिफ्ट कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज है, विलासता और सुख और सौंदर्य के देवता हैं। तुला राशि वाली महिलाएं आज के दिन मल्टी कलर्स की, गुलाबी रंगों की इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगी उतना उनके लिए शुभ रहने वाला है। आज के दिन आप अपनी पत्नियों को, पति जो है अपनी पत्नियों को डायमंड गिफ्ट करना बिल्कुल ना भूलें, इत्र जरूर गिफ्ट करें और साथ ही साथ साड़ी है, आभूषण है, श्रृंगार का सामान है तो आपकी पत्नियां, हमारी एंजल्स भी खुश हो जाएंगी और आपके लिए भी बेहद शुभ परिणाम को लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। आज के दिन आप लाल और नारंगी रंगों का इस्तेमाल करिए और पुरुष अपनी महिलाओं को चांदी और सोने के आभूषण दोनों ही गिफ्ट कर सकते हैं, तो उनको गिफ्ट जरूर करिए, लेकिन हीरा लेने से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले हीरा गिफ्ट नहीं कर सकते। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु महाराज है। आज के दिन पीले रंगों का, सुनहरे रंगों का, गोल्ड जैसे रंगों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ पुरुष अपनी पत्नियों को आज के दिन स्वर्ण का गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, तो स्वर्ण जरूर गिफ्ट करें, अदरवाइज पीले वस्त्र भी गिफ्ट किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि महाराज है। मकर राशि वाली महिलाएं आज के दिन नीला, गुलाबी, मल्टी कलर्स, मजेंटा कलर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और आज के दिन पुरुष अपनी महिलाओं को नीलम से बनी हुई, जो नीलम रत्न है, ब्लू सफायर या चांदी से बनी हुई ज्वेलरी गिफ्ट जरूर करें। कुंभ राशि वाली महिलाएं आज के दिन पर्पल, मजेंटा रंगों का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और पति अपनी पत्नियों को चांदी और नीलम से बने हुए गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। कुंभ राशि और मकर राशि स्पेशली पायलें और बिछिया तो जरूर दें। इसके साथ और भी चीजें आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, हीरे की ज्वेलरी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिछिया और पायल तो जरूर गिफ्ट करें। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु है। मीन राशि वाले आज के दिन जो महिलाएं हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहने, सुनहरे रंग के वस्त्र पहने, नारंगी रंग के वस्त्र पहने। आपके लिए जो लड्डू कलर है, लड्डू पीला कलर, वो बहुत शुभ रहने वाला है। पति अपनी पत्नियों को स्वर्ण से बनी चीजें गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। जी ठीक है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली हीरा अवॉइड करना चाहिए। आपने नुकसान करा दिया। इत्र का आप जिक्र कर रही हैं, तो हम ज़्यादातर पे देखते हैं, शायद ये अंधविश्वास है या रियलिटी है, या आप बताएंगी कि इत्र नहीं देना चाहिए ना दोस्तों को जिससे आप प्यार करते हैं उससे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा बिल्कुल मिथ्य है। पति और पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये शुक्र का एलिमेंट है। हाँ, दोस्तों में या रिश्तेदारों में ये गिफ्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे रिलेशन बहुत अटूट नहीं है। आप भाई बहन जहाँ पे बहुत अटूट रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, वहाँ पे इत्र गिफ्ट किया जा सकता है। और पति और पत्नी अगर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो इससे तो शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। पति पत्नी तो जरूर गिफ्ट करें इत्र। अब एक चीज़ और है मैम, जिस तरीके से जो पति बाहर रहते हैं, खासकर कुछ बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे बॉर्डर पे जवान तैनात रहते हैं, वो कैसे पूजा को फॉलो कर सकती हैं, किस तरीके से अपना व्रत तोड़ें? ये बहुत उत्तम क्वेश्चन है श्रेया जी। तो देखिए, आज तो हम लोग विज्ञान में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास वीडियो कॉल्स, फ़ोन के थ्रू बात हो रही है, तो आप वीडियो कॉल्स के थ्रू भी अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप में भाव है, भक्ति है और आपके पति में भी हमारे देश के लिए भक्ति है, तो वैसे भी आपका व्रत का पालन हो गया, क्योंकि हर व्रत भाव और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज तो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने व्रत का पालन कर सकती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। जी चलिए, आखिरी सवाल जाते जाते सबको खुश कर दीजिए कि लड़ाई बहुत होती है आजकल कपल्स में, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए करवा चौथ को लेकर कि लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और उस दिन क्या पूरी जिंदगी भर दोनों के बीच में प्रेम बना रहे। बहुत ही उत्तम प्रश्न। देखिए, ये जो त्योहार है ये चंद्र से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन हम लोग चंद्र देवता की पूजा करते हैं और हर घर में खीर या सेवइयां जरूर बनती हैं। स्पेशली अपने घर में खीर जरूर बनाइए, दूध, चावल, चीनी डालिए,
इसमें पंचमेवा डालिए और थोड़ा सा गुलाब जल ज़रूर डालिए। और इस खीर को माँ को भोग लगाने के बाद पति पत्नी दोनों एक ही कटोरी से अगर श्रवण करते हैं तो दोनों में प्रेम बना रहेगा। मैं लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, खूब लड़ाई करिए और लेकिन लड़ाई को थोड़ी देर में ख़त्म कर दीजिए और एक दूसरे को समझने की शक्ति लाइए ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें। केयर बढ़ाइए एक दूसरे के लिए प्रति। तो अगर आप केयर करते हैं और समझने की शक्ति रखते हैं, लड़ाइयों को बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बस लड़ाई को खींचिए मत, जो खींचते हैं वो गलत होता है। जी ठीक है, तो आपने सुना हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी थी। सारे उपाय किस तरीके से करते हैं और इसे कितना स्पेशल बनाना है, खासकर अपनी पत्नियों को कैसे खुश करना है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं और फॉलो आपको करना है। फिलहाल मैम हमारे साथ बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हिंदी खबर में इतना ही। देखते रहिए, नमस्कार।